नमस्कार। आज हम भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक अहम और दिलचस्प मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब ड्रोन्स, उनका रोल कैसे बढ़ रहा है। सही कहा। और इसी में आज की हमारी चर्चा का फोकस रहेगा हैदराबाद की एक कह सकते हैं नई कंपनी टिसा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, टिसा एरोस्पेस। हाँ, और उनसे जुड़ी एक हालिया काफी महत्वपूर्ण घोषणा पर भी बात करेंगे। हमारे पास इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी है और एक प्रेस विज्ञप्ति भी है। ठीक है, तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, आजकल लड़ाई के मैदानों की बात करें तो ड्रोन्स का जिक्र तो आता ही है, और उसमें भी ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो हैं वो काफी चर्चा में है। बिल्कुल, ये एक तरह से इंतजार करने वाले हथियार हैं। हाँ, और यहीं पर ये टिसा एरोस्पेस का नाम आता है। ये दिसंबर 2020 में ही बनी है, मतलब काफी नई है। जी, हैदराबाद में एक डिफेंस स्टार्टअप है। और इसके फाउंडर्स? हाँ, इसके पीछे दो मुख्य लोग हैं, वामसी विकास गणेशुला और किरण कुमार वग्गा। किरण कुमार वग्गा इसके संस्थापक और सीईओ भी हैं। अच्छा। और उनका एक कनेक्शन रघु वामसी ग्रुप से भी है, जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में पहले से ही एक जाना माना नाम है। पर टीसा अभी मतलब टीम साइज के हिसाब से छोटी है, शायद 1 से 10 लोग ही हैं, और ये अभी बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप मतलब? बाहर से ज्यादा फंडिंग नहीं ली है, अपने ही संसाधनों पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल, शुरुआती दौर में अक्सर ऐसा होता है स्टार्टअप्स के साथ। तो काम क्या करते हैं ये, मतलब फोकस एरिया क्या है? यूएवीज तो हैं, पर किस तरह के? हाँ, इनका मुख्य काम यूएवी आधारित रक्षा प्रणालियों पर है। इसमें 2 खास चीजें हैं। ओके। एक तो यही लॉइटरिंग म्यूनिशन, मतलब वो गाइडेड ड्रोन जो सिर्फ देखते नहीं बल्कि टारगेट पर सटीक हमला भी कर सकते हैं, देर तक दुश्मन के इलाके में मंडराकर। समझ गई। और दूसरा, इनमें जानकारी देते हैं और इस जरूरत के हिसाब से कस्टम यूएवी सोल्यूशन भी बनाते हैं। अच्छा, मतलब जैसी जरूरत वैसा ड्रोन। हाँ, कुछ वैसा ही। एक बात कही गई थी कि ये पूरी तरह इन हाउस डिजाइन और निर्माण करते हैं। आजकल ये बहुत सुनने में आता है, इसका असल मतलब क्या होता है? देखिए, पूरी तरह इन हाउस का मतलब आमतौर पर यह होता है कि जो सिस्टम का कोर डिजाइन है, सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेशन है, मुख्य हिस्सों का निर्माण है, वो सब कंपनी अपनी देखरेख में अपने कंट्रोल में करती है। अच्छा। चिप लेवल पर तो निर्भरता रहती ही है, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, लेकिन सिस्टम को शुरू से आखिर तक खुद बनाना ये इनकी क्षमता है। इसमें एआई ट्रैकिंग जैसी चीजें भी हैं, ताकि ड्रोन खुद ही मिशन पूरा कर सके। ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया है इन्होंने अब तक जिससे इनकी क्षमता का पता चले? हाँ, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है इनकी। डीआरडीओ के लिए इन्होंने 8.5 किलो MTOV का लॉइटरिंग यूएवी प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। MTOV मतलब? मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मतलब ड्रोन कुल कितना वजन लेकर उड़ान भर सकता है। ओके, 8.5 किलो। हाँ, और इस प्रोजेक्ट में आईआईटी मद्रास से भी इनको डिजाइन में कुछ सहायता मिली थी। और सुनने में आया है कि फिलहाल ये भारतीय सेना के लिए निगरानी ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, और इनका विजन क्या है? मैंने पढ़ा इनका आदर्श वाक्य है प्रिसिजन, इनोवेशन, डोमिनेंस, सटीकता, नवाचार, प्रभुत्व। काफी दमदार लगता है। हाँ, ये उनके विजन से जुड़ता है। वो भारत में ही यूएवी तकनीक का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसी दिशा में, ताकि बाहर से मंगाने पर निर्भरता कम हो। बिल्कुल, आयात कम करना एक बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, तो ये तो हुई टिसा की बात। अब आते हैं उस बड़ी खबर पर। 22 जून 2025 को एक घोषणा हुई। हाँ, कि जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने टिसा एरोस्पेस में मेजॉरिटी स्टेक यानी बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। अब जेन टेक्नोलॉजीज तो काफी जानी मानी कंपनी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जेन के टेक्नोलॉजीज का नाम डिफेंस ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और खास तौर पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स में बहुत बड़ा है। उनके पास 172 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। तो ये अधिग्रहण कैसे हुआ, मतलब शेयरों की खरीद? हाँ, इसमें शेयर खरीदे गए हैं और साथ ही अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर यानी सीसीडीज भी शामिल हैं। सीसीडीज वो क्या होते हैं? आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का निवेश है जो भविष्य में एक तय समय पर जेन के शेयरों में बदल जाएगा। इससे टिसा में उनकी हिस्सेदारी और मजबूत हो जाएगी। अच्छा, तो जेन जैसी इतनी स्थापित कंपनी एक छोटी नई स्टार्टअप में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है, खासकर लॉइटरिंग म्यूनिशन वाले एरिया में? ये बहुत अच्छा सवाल है। जेन के जो चेयरमैन हैं अशोक अटेलूरी, उनके बयान के मुताबिक ये कदम उन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन के तेजी से बढ़ते हुए बाजार में एक सीधा रास्ता देता है। इससे जेन की स्थिति डिफेंस ड्रोन क्षेत्र में मजबूत होगी और टाइसा की जो खास विशेषज्ञता है उससे उन्हें एडवांस्ड तकनीक तक तुरंत पहुंच मिल जाएगी। मतलब ये सेना की बदलती जरूरतों को भी ध्यान में रख रहे हैं। बिल्कुल, सशस्त्र बलों की जो उभरती जरूरतें ये उसके अनुरूप हैं।
तो ये तालमेल कैसे बैठेगा? मतलब टाइसा की लॉइटरिंग म्यूनिशन क्षमता और ज़ेन की अपनी तकनीक जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ये मिलकर क्या कर सकते हैं? यहीं पर बात दिलचस्प होती है। सोचिए, टाइसा की वो क्षमता जो उन्होंने डीआरडीओ प्रोजेक्ट में दिखाई और ज़ेन की अपनी एंटी ड्रोन और प्रोपल्शन यानी इंजन बनाने की तकनीक। हाँ, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो शायद एक बहुत ही उन्नत किस्म का कह सकते हैं हंटर किलर ड्रोन सिस्टम बन सकता है। हंटर किलर मतलब ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन का पता लगाकर उसे मार गिराए, बल्कि जरूरत पड़ने पर जमीनी टारगेट पर भी हमला कर सके। अच्छा, ये तो काफी एडवांस लगता है। हाँ, और ये सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ता है, रक्षा में आत्मनिर्भरता। लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है, टीसा की टीम तो अभी बहुत छोटी है जैसा आपने बताया, तो ज़ेन जैसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने के बाद क्या वो इतनी तेजी से स्केल अप कर पाएंगे? मतलब रक्षा क्षेत्र के जो कड़े मानक होते हैं, बड़े ऑर्डर्स होते हैं, उनको पूरा कर पाना ये आसान होगा क्या? ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। देखिए, एक स्टार्टअप की जो फुर्तीली कार्यशैली होती है और एक बड़ी स्थापित कंपनी की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इनको मिलाना हमेशा एक चुनौती भरा काम होता है। हाँ, वो तो है। उत्पादन बढ़ाना, टीम को बड़ा करना, ये सब निश्चित रूप से बाधाएं होंगी। इसमें समय और संसाधन लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ज़ेन का जो अनुभव है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाजार में उनकी पहुंच है, वो टीसा के इनोवेशन को शायद ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। सही कहा। तो एक तरह से ये दोनों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है अगर ये इंटीग्रेशन सही से हो जाए। बिल्कुल, पोटेंशियल तो बहुत है। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि टीसा एरोस्पेस जो स्वदेशी यूएवी तकनीक में एक कह सकते हैं उभरता हुआ खिलाड़ी है, उसे अब ज़ेन टेक्नोलॉजीज जैसी एक बड़ी स्थापित कंपनी का सहारा मिल गया है। हाँ, ये साझेदारी वाकई मेड इन इंडिया रक्षा नवाचार के लिए एक अहम मोड़ हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये जो तालमेल बन रहा है एक फुर्तीले स्टार्टअप और एक स्थापित कंपनी के बीच, ये वैश्विक मंच पर ऑटोनॉमस एरियल वॉरफेयर यानी स्वायत्त हवाई युद्ध में भारत की क्षमताओं को कितनी तेजी से आगे ले जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। या फिर इस मेड इन इंडिया विजन को रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हकीकत बनाने में जमीनी स्तर पर अभी भी किस तरह की व्यवहारिक बाधाएं या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, ये देखने वाली बात